प्रोफेसर एक जादुई नया पदार्थ इजाद करता है। ये अपनी मर्जी से आकार बदल सकता है, छूने पर बिल्कुल असली जैसा महसूस होता है और इसे गुदगुदी भी होती है। इसकी लोच अविश्वसनीय है। इसे जमीन पर फेंको और यह बिना रुके पूरे कमरे में पागलों की तरह उछलने लगता है। अपनी इस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रोफेसर इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करने का फैसला करता है, लेकिन अगले ही पल कैमरे की फ्लैश से वह जीव डर जाता है। वह घबरा जाता है, पूरे कमरे में इधर उधर टकराता फिरता है, फिर खिड़की की जाली तोड़कर बाहर निकल जाता है और अनगिनत छोटे छोटे कणों में बंटकर सीधे पड़ोसी के घर जा घुसता है। पड़ोसी हैरानी से देखता रह जाता है कि यह हरा भरा अजीब जीव पूरे कमरे में उथल पुथल मचा रहा है। ये नया पदार्थ अजीब तरह से जीवित है। टेलीविजन पर जो भी देखता है उसकी तुरंत नकल कर लेता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि स्याही की बोतल में कूदने के बाद यह पड़ोसी की किताब पर मोनालिसा की पेंटिंग बना देता है। पूरे 1 घंटे तक पड़ोस में हंगामा मचाने के बाद आखिरकार यह छोटा हरा शरारती थक जाता है और चुपचाप रेंगते हुए वापस खिड़की से अंदर आकर प्रोफेसर के हाथों में लौट आता है। भावुक होकर प्रोफेसर इसका नाम फ्लबर रख देता है। जैसे ही वह अपनी सफलता की खुशी में डूबा होता है, उसका रोबोट सहायक उसे याद दिलाता है कि आज सिर्फ एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि का दिन ही नहीं है, आज उसकी शादी का दिन भी है। जी हाँ, प्रोफेसर एक बार फिर अपनी ही शादी में देर कर चुका है और यह लगातार तीसरी बार है जब उसने अपनी प्रेमिका, जो स्कूल की अध्यक्ष है, को इंतजार में छोड़ दिया है। वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचकर सफाई देने की कोशिश करता है और दावा करता है कि उसने ऐसा नया पदार्थ बनाया है जो स्कूल को दिवालिया होने से बचा सकता है। लेकिन अब तक अध्यक्ष को उसकी किसी बात पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। फ्लबर की ताकत साबित करने के लिए प्रोफेसर उसे अपनी पिछली जेब में रख लेता है और सोचता है कि वह उसे इसका कमाल दिखाएगा। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कुछ दिखाने से पहले ही फ्लबर चुपके से भाग निकलता है। जब अध्यक्ष उसे स्कूल में यूं ही घूमते हुए देखती है तो गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है।